आज हम गाज माता की कहानी सुनाएंगे। कहानी इस प्रकार है। भादों के महीने में बामनी राजा नल के यहाँ पर गाज लेकर आती है और ब्राह्मणी राजा की पत्नी से कहती है कि रानी गाज ले लो। रानी को इसके बारे में पता नहीं था और ब्राह्मणी से पूछती है यह गाज क्या है, कैसे खोली जाती है, इस व्रत को कैसे किया जाता है। तब बामनी बताती है कि 1.25 आटे के 2 मोटे गजरोट बनाए जाते हैं और पुरुष से छिपा कर इनको खाया जाता है और यह गजरोट व्रत करने वाली महिलाओं को ही खाने होते हैं। तब वो रानी कहती है 1.25 का बीड़ा तो मेरे से खाया नहीं जाता, तो मैं 1.25 के गजरोटा कैसे खा सकती हूँ। इतना सुनकर बामनी वहाँ से चली जाती है। बामनी के जाते ही राजा नल पर के यहाँ पर गरीबी छा जाती है। एक दिन राजा अपनी रानी से कहता है कि इस देश में तो मुझे सब जानते हैं और मैं यहाँ भीख भी नहीं मांग सकता हूँ, तो मैं परदेश जाकर भीख मांग लेता हूँ। जब राजा देश छोड़कर परदेश भीख मांगने जाता है तो सबसे पहले अपनी बहन के यहाँ जाता है और वहाँ जाकर दरबारी से कहता है कि उसका बहन से कह दो कि तुम्हारा भाई आया है। दरबारी जाकर बहन को बताते हैं और बहन दरबारी से पूछती है भाई किस हालत में आए हैं। तो दरबारी बताते हैं कि बहुत बुरी हालत में आए हैं। बहन कहती है मेरे भाई को कुमार के कमरे में रुकने को कहो। और उसके बाद बहन भाई से मिलने हीरे जवाहरात मोती का थाल भर कर लाती है, लेकिन देखते ही देखते हीरे जवाहरात राख हो जाते हैं। राजा उन्हें वहीं गाड़ देता है और आगे चल देता है। उसके बाद अपने दोस्त के यहाँ जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि तेरा दोस्त आया है। राजा नल का दोस्त उसे अपने महल में रुकने को कहता है। आधी रात के समय राजा नल देखता है कि जो हार कुठी पर लटका है उसे धीरे धीरे खुटी निकल रही है। उसके बाद राजा रानी वहाँ से भी चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में राजा रानी को भूख लगती है। तब राजा कहता है तुम यहीं रुको, तालाब में मछली पकड़ कर लाता हूँ। लेकिन जैसे ही मछली पकड़ने जाता है सारी मछली तालाब में ही सरक जाती हैं। तीतर पकड़ने जाता है तो वो उड़ जाते हैं। इसके बाद राजा रानी एक तेली के यहाँ जाते हैं और वहाँ नौकरी करते हैं। तेली के घर फिर भादों के महीने में बामनी गाज लेकर आती है। तब रानी को वही बात याद आती है और बामनी से कहती है आज मुझे भी गाज दे दो। तो तब बामनी कहती है रानी 1.25 का बीड़ा तो तुमसे खाया नहीं जाता है, यह गजरोटा कैसे खाओगी। और यह कहकर बामनी चली जाती है। इसके बाद रानी चादर से एक डोरा निकालकर अपने हाथ में बांध लेती है और तेली से कहती है कि मुझे जौ के बदले 1.25 गेहूँ और तेल दे दो। और इस तरह रानी गाज माता का व्रत रखती है और इसके 1.25 से 1.25 गजरोट बनाकर गाज माता का व्रत करती है। इसके प्रभाव से राजा और रानी के दिन बदल जाते हैं। कुछ दिन के बाद जब तेली पासा खेलने बाजार में जाता है तब राजा तेली से कहता है कि तुम मेरे पास ही ले जाओ। और राजा तेली को बताता है कि जब पास ही चलो तब इनसे कहना चल रही नलुआ के। तेली जीतता जाता है। जब राजा मगध तेली से पूछता है कि यह पासे किसके हैं तब वह बताता है कि यह राजा नल के पासे हैं। दोनों ही रानियां उस समय गर्भवती थीं। राजा मगध राजा नल से कहता है कि अगर तुम्हारा लड़का होगा और मेरी लड़की हो तो हम दोनों बच्चों की शादी कर देंगे। अब राजा और रानी अपने देश वापस चले जाते हैं। रास्ते में जो मछलियां तालाब से सरक गई थी वह राजा रानी के पैरों में लिपट जाती हैं। दोस्त के यहाँ जाता है तो खुटी पर हाथ निगल रही वह उगलने लगती है। बहन के यहाँ जाता है और उसी कुमार के कमरे में रुकता है और जो थाली भरे हीरे मोती राख हो गए थे वह फिर से हीरे जवाहरात में बदल जाते हैं। इस तरह राजा खुशी खुशी अपने नगर पहुंच जाता है। तो यह गजमाता जिस तरह से अपने राजा और रानी के दिन बदले उस पर आपने अपनी कृपा की, ऐसे ही कृपा सभी पर करना। और इसके बाद माता की कहानी सुनने से पहले यह बोला जाता है सुन गाज खोलूं काहे पर, अन्न पर, धन दौलत पर, बच्चों पर, सुहाग पर, ससुराल पर, पुत्र विवाह पर। और इसके बाद कच्चे सूत के धागे बांध दे जाते हैं और खोले जाते हैं।
और हाथ में धागे चावल और दूर्वा घास रखकर कहानी सुनी जाती है। इसके बाद विनायक जी की कथा सुनकर जल का कलश सूर्य भगवान को अर्पित कर देते हैं। फिर हम गणेश जी की कहानी कहते हैं। कहानी इस प्रकार है। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। उनके एक लड़का था। लड़का गणेश जी का परम भक्त था। देर रात गणेश जी की सेवा में लगा रहता। घर का कोई काम काज नहीं करता। इससे ब्राह्मणी बहुत दुखी होती और लड़के को सारा दिन लड़ती और डांटती रहती थी। घर का कोई काम नहीं करता है, ना धंधा करता है। इस पर घर में रोज झगड़ा होता। लड़का बहुत दुखी हो गया और एक दिन गणेश जी भगवान का नाम लेकर घर से निकल गया और सोचने लगा, आज तो मैं गणेश जी भगवान से मिलकर ही रहूँगा। लड़का जय गणेश बोलते बोलते बहुत दूर पहुँच गया। जंगल में चला गया और जोर जोर से गणेश जी को पुकारने लगा। लड़के को डर भी लगने लग गया और वो जोर जोर से रोते रोते बोलने लगा, जय गणेश जी की, जय गणेश जी की। तब गणेश जी का सिंहासन हिलने लगा। रिद्धि सिद्धि बोली, महाराज कोई भक्त सच्चे मन से पुकार रहा है, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। तब गणेश जी भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके बालक के पास आ गए और बोले, क्यों रो रहा है बालक? तब बालक बोला, आज मैं गणेश जी से मिलने घर से निकला हूँ। चलते चलते इतना दूर आ गया पर गणेश जी भगवान नहीं मिले। आप बताओ गणेश जी भगवान कहाँ मिलेंगे? तब ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी बोले, बालक घर चला जा, नहीं तो तुझे शेर चीते भालू खा जाएंगे। पर बालक बोला, बालक ने मना कर दिया और वो नहीं आया। आज तो मैं गणेश जी से ही मिलकर ही जाऊंगा। गणेश जी भगवान लड़के पर बहुत प्रसन्न हुए और लड़के को दर्शन दे दिए। उसका गणेश जी को देखकर लड़का गणेश जी को देखकर बहुत खुश हो गया। तब गणेश जी बोले, लड़के मांगना चाहे सो मांग ले, मैं तुझे सब दे दूंगा। तब लड़के ने थोड़ा विचार किया और बोला, थोड़ा और लगाम मांगू, पंचो गजराज मांगू, महल माल्या मांगू, पुराण वाली ऐसी मांगू जैसे फूल गुलाब को। गणेश जी भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। लड़का घर आया तो देखा झोंपड़ी की जगह महल बन गया। बाहर घोड़ा खड़ा, अंदर गया तो पीड़े दुल्हन बैठी। लड़के की माँ बोली, तेरे गणेश जी तो बहुत पुण्य प्रताप हुआ है। आज से हम सब गणेश जी की कृपा अपना सब कुछ बहुत खुश हुए हैं और जैसा दल के वैसे ही सबको भरना। गणेश भगवान की जय।